आज नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को भारत का आने वाले समय का तीसरा प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। आज नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया कि तीसरा टर्म, तीसरा मेरा कार्यकाल वो आएगा और उस तीसरे कार्यकाल के अंदर आपने जो सपने देखे हैं, अपनी आंखों के सामने उन सपनों को सच होता हुआ देखें। ये नरेंद्र मोदी जी ने आज कहा और उसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट। अब आप बताइए कि देश में लोकतंत्र है या देश में राजशाही है? अगर देश में लोकतंत्र है तो कोई कैसे अपने आप को प्रधानमंत्री रहते हुए तीसरी बार प्रधानमंत्री घोषित कर सकता है? लोकतंत्र में तो चुनाव होते हैं और चुनाव में जब तक आखिरी वोट ना गिन लिया जाए तब तक कोई कैसे कह सकता है कि वही प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन खैर, अभी तक तो भाजपाई मोदी के अंधभक्त कहते थे कि आएगा तो मोदी, लेकिन आज मोदी जी की और उनकी भाषा में कोई ज्यादा अंतर नहीं। मोदी भी आज अपने मुंह से यही गुणगान कर रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही। एक वक्त था जब देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वक्त ऐसा था कि वो अपने विपक्ष के सांसदों को, युवा सांसदों को वो बुला करके कहते थे और अखबारों में लेख भी छिपा था कि ये लड़का अच्छा बोलता है। अटल बिहारी वाजपेयी के लिए कहा था, ये लड़का अच्छा बोलता है और एक दिन ये देश का प्रधानमंत्री बनेगा। एक वक्त वो था जब लोगों को आगे बढ़ाया जाता था, विपक्ष के लोगों को, नौजवान लोगों को आगे बढ़ाया जाता था। और आज एक वक्त ऐसा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को मार्गदर्शक मंडल में डाल देते हैं और खुद को प्रधानमंत्री घोषित कर देते हैं। आज एक वक्त ऐसा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि आपकी आंखों के सामने तीसरे टर्म में, आपकी आंखों के सामने अपने सपने सच होते हुए आप देखेंगे। तो कुछ सपने मुझे आने लग गए, कुछ मुझे सपने आने लग गए। वो सपने मैंने लिखे हुए हैं कि जब भारत में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और उन्होंने कहा कि जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनकी गारंटी है कि भारत की इकोनॉमी वो वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी के अंदर पहुंच जाएगी। तो मुझे सपने आने लग गए, मुझे सपने आने लग गए कि जब भारत में तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे और भारत में जब भारत जो है दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बन जाएगा, तो उस वक्त भारत में मणिपुर तो नहीं होगा। उस वक्त भारत में मणिपुर के अंदर जो आज हालात हैं वो तो नहीं होंगे। उस वक्त भारत में महिलाओं के चीरहरण पर हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री चुप्पी तो साध करके नहीं रहेंगे। हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री वो 78 दिनों तक इतने दिन तो नहीं लेंगे महिलाओं के मुद्दे पर बोलने के लिए। एक राज्य पर जो जल रहा है, झुलस रहा है, उस पर बोलने के लिए 78 दिन तो नहीं लगेंगे। मुझे सपने आने लगे, और क्या क्या सपने आए वो सपने भी मैं आपको बताऊंगा, लिखे हुए हैं, फहरिस्त है मेरे हाथ में, वो भी आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या बोल गए आज, पहले जरा वो तो सुन लीजिए। मोदी जी का ये 1.5 मिनट का भाषण, और लोग तालियां बजा रहे हैं, जरा सुनिए। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों, थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पर पहुंच के रहेगा भारत, और ये मोदी की गारंटी है। मैं देशवासियों को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि 2024 के बाद हमारे तीसरे टर्म में देश की विकास यात्रा और तेजी से बढ़ेगी। और मेरे तीसरे कार्यकाल में मेरे तीसरे में आप
अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरे होते देखेंगे। फिर से सुनिए, मेरे तीसरे कार्यकाल में। कोई आदमी इतना कैसे बोल सकता है? और मेरे तीसरे कार्यकाल में आप अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरे होते देखेंगे। मोदी साहब दो बातें यहां पर कह गए। एक बात तो उन्होंने कह दी कि तीसरा टर्म भी होगा और तीसरे टर्म के अंदर भारत जो है वो तीसरी इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन वो बोलते बोलते आगे ये भी बोल गए कि मेरे तीसरे कार्यकाल के अंदर। और जब आप ये वीडियो देख रहे थे तो मैं चेक कर रहा था, मोदी साहब की जो आज उम्र है, मोदी साहब की आज उम्र है वो 72 साल है। 72 साल के हैं नरेंद्र मोदी जी। 1950 में इनका जन्म हुआ है। तो मोदी साहब अपने आप को रिटायरमेंट कब करेंगे? क्योंकि इनके हिसाब से तो 75 के बाद में ये मार्गदर्शक मंडल में डाल देते हैं। खुद अडानी साहब, अडानी नहीं, अडानी का जिक्र ज्यादा रहता है इसलिए थोड़ा जुबान पर आ जाता है वो। अडवाणी जी, उसके साथ साथ मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, वो सब टकटकी लगा करके देख रहे हैं कब आओगे मोदी जी ये 75 वाली लाइन में। तो मोदी जी तो खुद 75 वाली लाइन में आने वाले हैं, लेकिन कह रहे हैं कि मेरे तीसरे कार्यकाल में। यानी भाजपाई सब ठंडे में चले जाए, भाजपाई जो है वो सोए, वो भी कांग्रेस के तो लोग सो जाए, उनको तो बस अब प्रचार वरचार कुछ नहीं, अपना दूसरा टैक्सी वैक्सी का काम जो है कुछ शुरू कर देना चाहिए। राहुल गांधी को अपना जो है वो कोई रेस्टोरेंट वगैरह या कुछ और जो है वो शुरू कर देना चाहिए। अब राजनीति वगैरह नहीं, बाकी के सब लोग भी, अरविंद केजरीवाल, ये सब लोग जो है अपना खत्म करें अब। क्योंकि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घोषित वो स्वयं अपने आप को कर चुके हैं। और ये देखिए जरा, ये मार्गदर्शक में कौन जाएगा फिर अपने आप को मेरे कार्यकाल में, और छाती तो ऐसे बजा दबाते हैं इतना जोर से कि माइक जो धक धक करता है। खैर, मोदी साहब ये जो बात कह रहे हैं, भाजपा के जो भक्त कहेंगे कि देखो भाई, मोदी ने आज जो बात कही है वो पूरी नहीं बताई तुमने। मोदी ने आज जो कहा है वो पूरा सुनिए। मोदी ने कहा है कि जब पहला कार्यकाल मिला मुझे, तो भारत जो है वो 10वीं इकोनॉमी था भारत के वर्ल्ड के अंदर। दूसरे कार्यकाल के अंदर 5वीं इकोनॉमी बन गया भारत, और अब तीसरा कार्यकाल मिलेगा तो तीसरी इकोनॉमी जो है भारत बन जाएगा। ये बात जो उन्होंने कही है, और उसके बाद में फिर उन्होंने आगे जो बात कही वो आपने देखी कि ये चीजें होने वाली है। पहले हम 10वें नंबर पर थे, दूसरे कार्यकाल में 5वें नंबर पर आ गए, और तीसरे कार्यकाल में, मेरे तीसरे कार्यकाल में हम तीसरे नंबर पर आ जाए। अब लंबी चौड़ी बात मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मेरे सपनों की लिस्ट है कुछ, मैं भी तो मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में देखना चाहता हूं ना, वो पूरे होंगे कि नहीं वो आपको बताऊंगा। लेकिन जरा लंबी चौड़ी बात नहीं, एक केवल ये देख लीजिए आप, दुनिया भर के जो टॉप सीईओ हैं, और एक बार नहीं, ये बार बार लिस्ट आती है, बार बार जो है आप अलग अलग गूगल पर जाकर के देखिए, दुनिया भर के जो टॉप कंपनी है, टॉप ब्रांड है, जो गूगल है, ट्विटर है, यूट्यूब है, पेप्सी है, और तमाम तरह के जो सीए हैं, नोकिया कंपनी है, जो भी सीईओ आप उठा करके देखेंगे वो भारत के लोग रहे हैं, भारत के लोग बने हैं। नरेंद्र मोदी के समय में जन्म हुआ इन सब का। ये नरेंद्र मोदी के 10 साल के अंदर मोदी साहब कह रहे हैं कि हमारी जो अभी इकोनॉमी है वो 10वें नंबर पर मिली थी, फिर मैंने 5वें नंबर पर ला दी, 5वें नंबर पर जो है वो मैंने जो वो भारत की इकोनॉमी पहुंचा दी है, और अब तीसरे साल में, तीसरे टर्म में जो है वो तीसरे नंबर पर पहुंचा देंगे। ये मोदी साहब कह रहे हैं। अगर मोदी जी के इस तर्क को मान ले कि मोदी जी ने ही सब कुछ किया है, अगर इस बात को मान ले, तो ये दुनिया भर के टॉप सीईओ हैं, सत्य नडेला हैं, उसके बाद में दिनेश हैं, ये संतनु नारायण हैं, ये आप बात करेंगे पेप्सिको की जो सीईओ हैं, इंदिरा नूई हैं, ये जितने सीईओ हैं आप मेरे चारों तरफ आप देख रहे हैं, ये स्क्रीन के अंदर आप जितने आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे सीईओ 2014 के बाद में इनका जन्म हुआ और फटाक से उड़ करके बैठ गए वहां पर। सुंदर पिचोई गूगल के, ये सारे के सारे सीईओ, जो आप बताइए, गजब की बात है ना। और इनका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि कोई, इसमें से कई हैं जो धनाढ्य परिवार से रहे, लेकिन कई ऐसे हैं जो बिल्कुल जो है वो सामान्य परिवार से उठ करके गए हैं, और दुनिया के टॉप ब्रांड के जाकर के सीईओ बने हैं। तो खैर, इससे आप समझिए कि भारत 2004 से जो है काम करने लगा है,
या भारत पहले से काम कर रहा था। ये मैंने आपको दो तस्वीरें आपको दिखाई। अब देखिए एक इत्तेफाक और देखिए, आज नरेंद्र मोदी ने जो बात कही है, नरेंद्र मोदी ने तो जो बात कही है आज, वो शाम को कही है करीब 7-8 बजे के आसपास जो है उन्होंने दिल्ली के अंदर आईटीओ के एक नए कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन वो कर रहे थे, वहां पर उन्होंने वो बात कही। अब इत्तेफाक देखिए, कांग्रेस ने आज ही की तारीख के अंदर, आज ही की तारीख में कांग्रेस ने ये दोपहर में 1:48 पर आज 26 तारीख को उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि मोदी जी ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। पता नहीं मोदी जी ने इसका जवाब तो नहीं दिया है कहीं पर, ये ट्वीट करके कहा। और देखिए आज ही जो है वो मोदी जी ने अपने आप को तीसरा प्रधानमंत्री, अपने जो है तीसरे टर्म का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है। एक बार सुनिए जरा, ये कांग्रेस ने जब ट्वीट किया है तो उसमें राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, सुनिए। जो समय था वो गोल्डन पीरियड क्यों था? वो गोल्डन पीरियड इसलिए था क्योंकि उस समय, खैर इसमें इन्होंने जो है म्यूजिक लगाया है, इसमें राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह का जो पीरियड था वो गोल्डन पीरियड क्यों था। वो गोल्डन पीरियड इसलिए था क्योंकि उस वक्त में जो सरकार थी उसके दरवाजे सबके लिए खुले थे। आज जो सरकार है, प्रधानमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो राजा है, वो अपने दरवाजे बंद रखते हैं। ये कांग्रेस पार्टी ने इस तरह से वीडियो जो है वो पोस्ट किया। और देखिए इत्तेफाक, देखिए संयोग देखिए आप, आज ही जो है कांग्रेस ने कहा कि ये लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र, ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। और आज ही जो है वो क्या कह गए प्रधानमंत्री। अब दो फोटो को आपको दिखाता हूं, उसके बाद में अपने सपनों की बात करेंगे। दो फोटो आप देखिए। पहली फोटो, कितनी शिद्दत से ऐसा लग रहा है कि देश का प्रधानमंत्री हो तो ऐसा हो। कितनी शिद्दत से प्रधानमंत्री जो है वो एक आम महिला के सामने, जो मजदूर है उसके सामने झुका हुआ है। कितनी शिद्दत से प्रधानमंत्री ने अपना सब कुछ जो है वो गर्दन झुका दी है, कंधे झुके हुए हैं और इस महिला के सामने नतमस्तक हो गया प्रधानमंत्री। ये जो कि कितनी शानदार फोटो है। अगर किसी आदमी को बैकग्राउंड पता ना हो तो वो कहेगा कि वाह, अगर ये किसी देश का प्रधानमंत्री है, उस जनता के सामने अगर ऐसा खड़ा है तो क्या शानदार काम करता होगा। लेकिन जरा मैं एक चीज आपको बताता हूं, आज कारगिल का विजय दिवस है और आज सुबह मैंने इस बात को कहा था, जब सुबह की खबर मैंने आपको बताई थी। कारगिल का विजय दिवस है और कारगिल के विजय दिवस पर प्रधानमंत्री जी, मैं सुबह इस बात को मैंने कहा था कि कारगिल के उस सूबेदार के पास में जिसकी पत्नी के साथ में दरिंदगी की गई, कारगिल का वो सूबेदार जो कहता रहा कि मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया, क्या प्रधानमंत्री जी जो दिखा रहे हैं कि मैं जनता के सामने नतमस्तक हूं, उस कारगिल के सूबेदार से एक फोन पर बात ही कर लेते। मुझे नहीं लगता कि बात हुई होगी, अगर बात हुई होती तो जरूर वो बात सामने आती, जरूर वो पता चलती। अगर हुई है और पता नहीं चली तो बात अलग है, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो आप सोचिए जरा, आज कारगिल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया तो कम से कम आज ही उस जवान को याद कर लेते, उस सूबेदार को याद कर लेते, तो फिर पता चलता कि हां, प्रधानमंत्री कितने नतमस्तक हो सकते हैं। और उससे फोन करके बस 2 मिनट के लिए केवल इतना कहते कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, और जो कुछ दरिंदगी हुई है उसका हिसाब लिया जाएगा, उसका हिसाब लिया जाएगा, और दिल्ली आना, तुम मुझसे मिलना। इतना तो कहते कम से कम कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। दूसरा फोटो आप देखिए, मैडम का जबरदस्त, ये वीडियो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको दिखाई है। मैडम जबरदस्त गुस्से में है, लेकिन किसके ऊपर? विपक्ष की सरकारों पर। छत्तीसगढ़ की सरकार, राजस्थान की सरकार, वहां की सरकारों के ऊपर मैडम गुस्से में है। और ये पोस्टर मैंने नहीं बनाया है, बीजेपी के हैंडल से पोस्टर मैंने लिया है। वहां पर लिखा है, राज्यसभा में दिखा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का रुद्र रूप, लेकिन मणिपुर पर नहीं, विपक्ष की सरकारों पर। खैर छोड़िए, अब आते हैं अपने सपनों के ऊपर, अब आते हैं अपने सपनों पर, और सपनों की बात करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐलान कर दिया है कि वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और तीसरा जो है वो प्रधानमंत्री छाती ठोक करके ऐलान कर रहे हैं। मेरे सपने ये है प्रधानमंत्री जी, जो आप कह रहे हैं कि मेरा तीसरा कार्यकाल होगा और मेरे तीसरे कार्यकाल में आप अपने सपनों को पूरा होते हुए देखेंगे, तो मेरे कुछ सपने हैं प्रधानमंत्री जी। आपके तीसरे कार्यकाल में किसान आंदोलन तो नहीं होगा, आपके तीसरे कार्यकाल से पहले या तीसरे कार्यकाल के बाद में बता दीजिए
किसानों की एमएसपी कब मिलेगी, क्योंकि किसानों की एमएसपी ना आपके पहले कार्यकाल में मिली, ना दूसरे कार्यकाल में मिली और ना तीसरे कार्यकाल। तीसरा तो होगा कि नहीं होगा मालूम नहीं, लेकिन एमएसपी की आप गारंटी दे सकते हैं। आज मोदी जी कह रहे हैं कि मेरी गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। मैं अपने किसान से बात करता हूं, मैं अपने किसान से बात की शुरुआत करता हूं, क्योंकि मैं तो किसान का बेटा हूं ना साहब, मैं तो वहीं से आया हूं, मैं वहीं से शुरुआत करूंगा। बाकी तो मेरे सपने बहुत हैं। मैं यही पूछना चाहता हूं कि हमारा देश जो कृषि प्रधान देश कहा जाता है आज भी, तो हमारे देश में कृषि प्रधान देश में एक कृषक की, एक किसान को, उसको एमएसपी की गारंटी मिलेगी या नहीं मिलेगी? मोदी जी, मेरा सीधा सवाल आपसे ही है। आप गारंटी दे रहे हैं सीना ठोक करके, पहली गारंटी आप दे सकते हैं क्या? लिख करके दे दीजिए मोदी जी। तीसरी नहीं, आप कहता हूं मैं, पहली इकोनॉमी बना दीजिए, और आप 3 बार नहीं, आप 30 बार प्रधानमंत्री बनिए। लेकिन क्या आप इतनी हिम्मत दिखा पाएंगे कि मेरे किसान को यह कह दें कि आपको एमएसपी की गारंटी इसी कार्यकाल में मिलेगी? क्योंकि उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी बने या तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। आज आपके हाथ किसी ने पकड़े हुए नहीं है, बांधे हुए नहीं है। आपने कहा था दुगनी आय होगी, नहीं हुई साहब। तो पहला ही सपना आप कहेंगे कि इतना भारी बता दिया। मोदी जी क्या करें? दूसरा सपना यह है मोदी जी कि फिर तो हाथरस जैसा जघन्य कांड नहीं होगा, और उस हाथरस में कोई रिपोर्टर जाता है सिद्दीकी कप्पन, तो उसको पकड़ करके उसके ऊपर यूएपीए तो नहीं लगा दिया जाएगा। इतनी तो आजादी होगी ना, पत्रकारों की गुलामी तो नहीं होगी जो आज हो रही है। खुल करके कहता हूं इस बात को, क्योंकि इस पेशे में हूं, देख रहा हूं कि पत्रकारों की गुलामी हो रही है, और कोई अगर सच्चाई दिखाने के लिए हाथरस पहुंचता है, हाथरस जैसा जघन्य कांड हो जाता है, तो सिद्दीकी कप्पन जैसे एक पत्रकार को पकड़ करके यूएपीए लगा दिया जाता है। वो तो नहीं होगा मोदी जी, मैं पूछना चाहता हूं। उसके बाद एक सवाल मेरा और है मोदी जी, मणिपुर जैसा फिर तो नहीं होगा, और क्या मणिपुर को आप काबू कर भी पाएंगे? क्या महिलाओं के चीरहरण पर आपकी चुप्पी तो नहीं होगी? आप 78 दिनों तक चुप तो नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री? मेरा सवाल यह है कि जब आप तीसरे टर्म में आएंगे तो उसमें बेरोजगारी तो नहीं होगी? क्योंकि जो आज बेरोजगारी 45 सालों में सबसे ज्यादा है, वो बेरोजगारी तो नहीं होगी? और आप अपने जो दूसरे टर्म के अंदर, मैं फिर से कहूंगा, मैं उसी गांव से आता हूं जिस गांव के बच्चे सेना में जाने का सपना देखते हैं। पहला सपना इंडियन आर्मी का सपना, अग्निवीर जैसी योजना, वो लेकर के तो नहीं आएंगे, क्योंकि दिल टूट गया साहब। लाखों करोड़ों लोग, बच्चों का दिल टूट गया उस अग्निवीर जैसी योजना से। फुर्सत से पूछिए, चुपके से पूछिए, किसी से एक दिन जाकर के पूछिए। उसके बाद में मेरा एक सपना और भी है, वो महंगाई तो नहीं होगी, क्योंकि गरीब आदमी पिस पिस करके जी रहा है आज, जब आपकी गारंटी आज चल रही है। तो महंगाई तो नहीं होगी फिर से। बहुत लंबी फहरिस्त है, पता नहीं कितनी देर लग जाएगी। चीन को लाल आंख तो दिखा पाएंगे आप? जब फिर से तीसरी टर्म होगी तो चीन को लाल आंख दिखाएंगे या केवल ऐप बैन होंगे? सवाल यह भी है। संसद चलेगी मोदी जी? जब तीसरा आपका टर्म होगा तो उसमें संसद चलेगी क्या? जब आपका तीसरा टर्म होगा मोदी जी, तो उस टर्म में जो देश का प्रधानमंत्री होगा आप ही होंगे ना, तो वो प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा क्या? मेरा सवाल है, मेरा सपना है। आपने कहा है आप जीते जी और मेरे प्रधानमंत्री रहते हुए अपना सपना पूरा करेंगे, तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। एक सवाल हमें भी आपसे पूछने का मौका मिलेगा कि आप आम काट करके खाते हैं, चूस करके खाते हैं, बटुआ रखते हैं, टॉनिक लेते हैं, ये हमें भी पूछने को मिलेगा। उसके बाद में मेरा सवाल है प्रधानमंत्री जी, देश का आम भारतीय जो नौकरी पेशा करता है, उसके लिए डीजल पेट्रोल सस्ता होगा? एक आम महिला, उसके लिए घर का रसोई गैस का सिलेंडर वो सस्ता होगा? रसोई उसकी आसानी से चलेगी? ना जाने कितने जो है इस तरह के सवाल प्रधानमंत्री से पूछे जा सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि एक भी सवाल इसमें ऐसा है जिसके लिए यह कहा जाए कि तीसरी बार आना जरूरी है, तभी प्रधानमंत्री पूरा कर सकते हैं।
अगर प्रधानमंत्री चाहें, उनकी नीयत साफ हो, जैसे वो कहते हैं साफ नीयत सही विकास, जो बीजेपी का नारा है, अगर वाकई सब कुछ सही है, साफ नीयत है और सही विकास है, तो इसमें से एक भी सपना ऐसा नहीं है जिसको पूरा करने के लिए मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना पड़े। वो आज रात को, आधी रात को वो ऐलान कर सकते हैं, वो साइन करके पास करवा सकते हैं इन सब चीजों को, लेकिन खैर ना जाने क्यों। खैर, मोदी जी अपनी जगह पर लगे रहेंगे, हम अपनी जगह पर लगे रहेंगे। वो तीसरी बार आने का सपना दिखाएंगे, वो तीसरी बार आने के सपने बताएंगे और उन सपनों में हम भी कुछ कुछ गुदगुदाते हुए पूछ लेंगे। वो तीसरी बार आने की घोषणा कर देंगे और उस घोषणा में हम भी कुछ कुछ पूछ लेंगे। तो आप भी पूछिए, पूछना तो जरूरी है ना, सवाल तो बनता है साहब, क्योंकि हमें तो लगता है कि देश अभी भी लोकतंत्र से चलता है। हमें तो लगता है कि इस देश में प्रधानमंत्री अभी भी वोट से बनता है, घोषणाओं से नहीं। अगर घोषणा से प्रधानमंत्री बन जाता तो आज प्रधानमंत्री जी को ऐलान कर देना चाहिए। क्यों करोड़ों रुपए खर्च करवा करके फिर इलेक्शन कराए जाए, क्यों चुनाव कराए जाए? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।